हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विल के स्पेशल यूज़ के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो गाइस, आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्पेशल यूजेस ऑफ विल, यानी विल का विशेष प्रयोग। आज के कंटेंट्स में विल का प्रयोग इंसिस्टेंस यानी जिद के अर्थ में हुआ है, और दूसरा इनएविटेबिलिटी अवश्यंभाविता के अर्थ में हुआ है। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि जिद करना इसका कौन सा वर्ब है। पहला तो है इंसिस्ट ऑन यानी जिद करना, इसके बाद आता है जेरेंड रूप, और दूसरा जो होता है परसिस्ट, इसके बाद इन आता है परसिस्ट इन, इसके बाद भी जेरेंड आता है और इसका अर्थ भी होता है जिद करना। तो गाइज, इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दो वर्ब जो हैं जिद के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब भी विल का प्रयोग इंसिस्टेंस यानी जिद के अर्थ में होता है तो ये रिटर्न में ऑब्लिक में लिखा जाता है, और बोलने पर इस पर स्ट्रेस डाला जाता है, जोर डाला जाता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है यू विल हैव योर ओन वे इन एवरी मैटर। अर्थ है तुम हर मामले में अपनी मनमानी करते हो। गाइस, यहाँ पर विल का अर्थ गा गे गे नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस का काम नहीं कर रहा है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ कि यहाँ पर विल जो है फ्यूचर के रूप में नहीं आया है, ये जिद के रूप में आया है। तो यहाँ पर इसका हिंट जो है वो ता है, ते हैं के अर्थ में ही आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल रीड करते हैं। दे आर थॉटलेस, दे विल मेक अ नॉइज लेट एट नाइट। वे बेपरवाह हैं, वे देर रात तक शोर मचाते रहते हैं। अर्थात वो जिद करते हैं, किसी के समझाने के बाद भी वो नहीं मानते। अब है एग्जाम्पल इनएविटेबिलिटी के, यानी अवश्यंभाविता, यानी ऐसी घटनाएं जिस पर हम काबू नहीं पा सकते, वो तो होनी है। तो उनके लिए एग्जाम्पल है। फर्स्ट है एक्सीडेंट्स विल हैपन। दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, यानी दुर्घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता, वो तो होती रहती हैं। तो विल आने पर भी हिंट आया है, होती रहती हैं, कोई गागेगी नहीं है। नोट कर लीजिएगा इस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। इनएविटेबिलिटी का एक और एग्जांपल है डॉग्स विल फाइट। कुत्ते तो स्वभावतः लड़ते रहते हैं, यानी उनको कोई रोक नहीं सकता, उनका ये स्वभाव है। तो एक बार फिर से नोट करिए, विल आने पर भी यहाँ पर रहते हैं हिंट आया है, क्योंकि ये अवश्यंभाविता है, इनएविटेबिलिटी है। गाइज, अब मैं बताने वाला हूँ आपको विल का अदर यूज़। गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ विल का प्रयोग रिफ्यूज़ल के अर्थ में, यानी कि इनकार के अर्थ में। विल नॉट इक्वल टू रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है इनकार करना। गाइज, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि विल नॉट रिफ्यूज़ल के अर्थ में है, यानी मनाही के रूप में है, और ये फ्यूचर टेंस का बोध नहीं कराता, ये प्रेजेंट का बोध कराता है। चलिए इसका एग्जाम्पल रीड करते हैं। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक कंप्लीट रेस्ट बट ही विल नॉट डू सो। डॉक्टर ने उसे पूरा रेस्ट करने के लिए कहा, परंतु वो ऐसा नहीं करता है। गाइस, नोट कर लीजिए, नहीं करता है, ता है, ते हैं, ये हिंदी हिंट आया है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक कंप्लीट रेस्ट बट ही विल नॉट डू सो। डॉक्टर ने उसे पूरा रेस्ट लेने के लिए कहा, परंतु वो ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
शी इज़ अ वेरी ऑब्स्टिनेट चाइल्ड, वह एक बहुत ही जिद्दी बच्ची है। ऑब्स्टिनेट का मीन्स होता है जिद्दी। शी विल नॉट डू एज आई टेल हर, जैसा मैं उसे बताता हूँ वह नहीं करती है। गाइस यहाँ पर भी नहीं करती है, ता है तेहती है, विल नॉट का ये हिंट आया है। गाइस एक बार फिर से नोट कर लो, विल नॉट का यहाँ पर जो भी हिंट आया है वो ता है तेहती है इस रूप में आया है, और ये विल नॉट विशेष अर्थ में आया है, फ्यूचर के लिए नहीं आया है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। विल का चौथा प्रयोग विशेष अर्थ में, विल का प्रयोग सपोज के अर्थ में भी होता है। अब सपोज के अर्थ में कैसे होता है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इसी से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सपोज का मतलब होता है कल्पना करना। तो सपोज के अर्थ में फर्स्ट एग्जाम्पल है, योर चिल्ड्रन विल बी ग्रोन अप नाउ, अब आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे। हम किसी से बात करते हुए कह रहे हैं कि आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं है। विल का सपोज के अर्थ में दूसरा एग्जाम्पल है, दिस विल बी द इंग्लिश ग्रामर बुक, दिस विल बी द इंग्लिश ग्रामर बुक दे आर लुकिंग फॉर, यही इंग्लिश ग्रामर बुक होगी जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, यही इंग्लिश ग्रामर बुक होगी जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। सॉरी फॉर इन्वर्टेड कॉमा, बुक के बाद आना चाहिए था। विल का सपोज के अर्थ में थर्ड एग्जाम्पल, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर दिस टाइम, इस समय दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। नॉकिंग का मीन्स होता है खटखटाना। तो हम रिप्लाई करते हैं कोई भी, ही विल बी मोंटी, वह मोंटी होगा, या और भी कोई कल्पना करता है वो XYZ होगा, तो होगा यहाँ पे ये सपोज के अर्थ में है। आज के लिए इतना ही गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।